एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हम लोग जो हमारे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं क्लासेस का, इसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, रीजनिंग का टेस्ट क्लास में जितने भी 25 क्वेश्चन थे उस हर एक का सॉल्यूशन आज हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन था और क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए था। ठीक है, तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 पोर्शंस नेमिंग दिया हुआ है सबका। स्टैंडिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट ऑल ऑफ आर फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सभी का फेसिंग क्या था? नॉर्थ में। ठीक है, ऑल द पोर्शन स्टैंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। टी स्टैंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। वी के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे। ठीक है, टी है। हु स्टैंड एडजेसेंट टू एक्स। एक्स के एडजेसेंट में कौन है? भी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे पॉसिबिलिटी में ही बना लो, क्योंकि वन पॉसिबिलिटी में भी क्वेश्चन बन सकता है, बट एग्जाम के टाइम में क्योंकि हमने ऑनलाइन टेस्ट लिया था तो यहाँ भी क्या होता है, टाइमिंग फिक्स रहती है, कितना टाइम में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेम एग्जाम की तरह ही हम लोग ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं। ठीक है, तो उसमें करना क्या था, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना था। दो पॉसिबिलिटी आप सिंपल दो पॉसिबिलिटी ले लेते। ठीक है, और दोनों पॉसिबिलिटी में या तो कंडीशन को नोट कर लो, अगर नहीं भी नोट कर सकते थे तो डायरेक्ट जैसा जैसा कर रहा है उसको फिल करते जाते। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पोर्शन। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्शन। ठीक है, सभी का फेसिंग क्या था? नॉर्थ डायरेक्शन। इतना तो क्लियर है कि हर एक का फेसिंग क्या था? नॉर्थ डायरेक्शन था। अब देखो पहला क्या कर रहा है कि V जो है वो क्या है? X का पड़ोसी है। एडजेसेंट मतलब नेबर, नेबर मीन्स की पड़ोसी। ठीक है, तो T स्टैंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V हु स्टैंड एडजेसेंट टू X। X आगे क्या कर रहा है? X स्टैंड सेकेंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम इंड। एक्सट्रीम इंड के सेकेंड में X है, मीन्स की एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ले लो कि X यदि यहाँ पे होगा तो दूसरा में ले लो कि इस इंड से X सेकेंड पे यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या कह रहा है? X के एडजेसेंट में कौन था? V था। V किसके एडजेसेंट में है? X के एडजेसेंट में है। क्लियर है? तो चलो V X के अगर एडजेसेंट में है मीन्स कि V को हम यहाँ पे लिख देंगे कि V हमारा क्या हो जाएगा। अब देखो तो दोनों पॉसिबिलिटी में रख लो, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा? भी, तो भी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, बट यहाँ पे क्या कर बी के लेफ्ट में सेकेंड में कौन है? टी है, तो बी को निश्चित यहीं पे रखेंगे तो लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे टी हो जाएगा। और इस कंडीशन में देखो अगर बी को यहाँ रखते हो तो लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे टी हो जाएगा। अगर एक्स यहाँ पे है और नेबर में वी है तो वी को यहाँ रखोगे तो सेकेंड नंबर पे क्या हो जाएगा? टी यहाँ पे हो जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ओनली 3 पोर्शन स्टैंड बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में 3 पोर्शन, तो इसमें देख लो टी यहाँ पे 1 2 3 मीन्स की एस यहाँ पे आ जाएगा। इसमें देखो टी यहाँ पे 1 2 3 मीन्स की एस यहाँ पे आ जाएगा। इसमें देखो टी यहाँ पे तो 1 2 3 एस क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे क्या कहता है कि हु स्टैंड 3 पोर्शन अवे फ्रॉम यू। हु किसके लिए? टी के लिए। टी जो है वो यू से 3 पोर्शन दूर है, तो टी यू से, तो टी यहाँ पे है मीन्स कि 1 2 3 स्थान पे यू यहाँ पे आ जाएगा। टी यहाँ पे है तो 1 2 यहाँ पे यू आ जाएगा। अगर इसमें टी है तो इधर तो टी जाएगा नहीं, मीन्स कि 1 2 मीन्स कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 यू यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? तो इसमें भी u को सिट करा दो तो u यहाँ पे हो जाएगा 1 2 u यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? ये u है। अब क्या कह रहा है कि z स्टैंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ w। w के इमीडिएट राइट में कौन है? z है। एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ y। y के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे कौन? z। z जो है y के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे मीन्स इसके बीच में 1 पर्सन हो जाएगा। तो आप देखो इस तरीके से देखो, क्या इसमें आपको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि इसमें ये आएगा? बिल्कुल नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें पॉसिबिलिटी है? अगर y को यहाँ रखते हो तो z ऑलरेडी u है तो यहाँ पे z तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला जो कंडीशन है इसमें, इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं
तो ऊपर वाले कंडीशन में यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे अगर हम y डालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। z यहाँ पे है तो w ये हो जाएगा, और ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा। ये कंडीशन हमारा बिल्कुल सही बैठेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पर्सन स्टैंड बिटवीन t एंड x, t और x के बीच में कितने पर्सन है। तो t और x के बीच में जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन पे t और x के, t यहाँ पे है, x यहाँ पे, इसके बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। 2 पर्सन मीन्स की बी वाला, और आगे एक और चेक कर लेते 3, ये नहीं होगा, और सारा कंडीशन है तो चेक करना बनता है। सेम एज बिटवीन w एंड y, w और y के बीच में जितने हैं, तो w यहाँ पे है और y यहाँ पे है, तो w और y के बीच में जितने पर्सन है, तो w देखो यहाँ पे था और y देखो यहाँ पे, तो इसके बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, तो 2 पर्सन हो जाएगा। 2 पर्सन सेम एज बिटवीन w एंड y, तो w एंड y के बीच में 2 पर्सन मीन्स कि ये भी बिल्कुल सही है। अब आगे चेक करते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, और ये नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, ये नेक्स्ट ऑप्शन है वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन u एंड y, u और y से एक कम, तो u यहाँ पे है और y कहाँ है, यहाँ पे, मीन्स कि इसके बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, बट 1 लेस तो क्या हो गया, 2 हो गया ना, तो ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ई ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ ए एंड डी, मीन्स कि ए और डी सही होगा, तो आंसर हमारा ई हो जाएगा। देखो 2 है, बी भी सही होगा, बट ई और डी 2 ऑप्शन दिया गया है, मीन्स कि इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए ई ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, वैसे सही बी वाला भी है, वैसे एग्जाम में इस तरीके का नहीं देता है कि 2 कंफ्यूजन आंसर हो, इस तरीके का हमें एग्जाम में नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरीके का ऑप्शन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following person stand third to the left of y, y के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे, तो y के लेफ्ट में, तो y कहाँ है, यहाँ पे है, y के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन आया, w, तो आंसर क्या हो जाएगा, w आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू z, z के रिस्पेक्ट में v का पोजीशन, तो z के रिस्पेक्ट में v का पोजीशन, तो z हमारे पास कहाँ है, यहाँ है, z के रिस्पेक्ट में v का पोजीशन थर्ड टू द राइट, थर्ड क्या है, राइट साइड में थर्ड नंबर पे है, तो राइट साइड में थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो थर्ड टू द राइट, इसमें आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, जेड के संबंध में, जेड के संबंध में भी की स्थिति, तो जेड से रिलेट करेंगे भी को, तो जेड यहाँ पे है, भी यहाँ पे है, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, तो नन ऑफ दिस, राइट साइड में थर्ड इसमें कोई भी नहीं है, थर्ड टू द लेफ्ट दिया हुआ है, बट थर्ड टू द राइट नहीं दिया गया है। ठीक है, थर्ड टू द राइट नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ ऑल द पर्सन स्टैंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर डालते हैं तो अनचेंज पूछा, हाउ मेनी पर्सन रिमेनिंग अनचेंज इन देयर पोजीशन, अनचेंज पोजीशन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यू है, स्टार्टिंग हमारा एस से हुआ है, तो चलो एस से सारा का हम क्या करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है, 1 मिनट हम लोग क्या करते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यू है, एस से हम लोग चेंज करेंगे, एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब देखो यहाँ पे किसकी किसकी पोजीशन अनचेंज है, तो आप क्या देख रहे हो, इसमें पोजीशन किसकी किसकी अनचेंज पोजीशन है, तो क्या चेंज लग रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर, इसकी पोजीशन चेंज नहीं है, इसकी भी पोजीशन चेंज नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, टी की भी नहीं है, जेड की भी नहीं है, डब्ल्यू की भी नहीं है, और इसकी भी नहीं है, मीन्स कि इसका क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, किसी का भी पोजीशन चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग ऑप्शन पे, तो नन हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ जेड इज रिलेटेड टू भी, जेड किससे रिलेटेड है, भी से,
U is related to T, U किससे रिलेटेड है? V. In a certain way, then how among the following portion is related to Y? Y से कौन रिलेट करता है? तो Z V U T. Z किससे रिलेट करेगा? Z V U T. तो Y से, तो देखो Z किससे रिलेट कर रहा है? Z रिलेट किससे कर रहा है? एक मिनट, क्वेश्चन फिर से देखते हैं। Z रिलेटेड टू क्या था? V. हाँ, तो Z V से रिलेट कर रहा है, तो Z हमारा यहाँ पे है V से, मीन्स की लेफ्ट साइड में सेकेंड। Z रिलेटेड टू V, उसके बाद था U रिलेटेड टू T, तो U किससे रिलेट कर रहा है? Z था, और Z के बाद क्या था ऑप्शन में? एक मिनट। Z, if Z is related to V, U is related to T in a certain way। तब चलो अब क्वेश्चन पे, Z रिलेटेड टू V, तो Z यहाँ पे देखो, Z यहाँ है तो V यहाँ पे है, मीन्स की राइट साइड में क्या था? सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर पे, राइट साइड में थर्ड नंबर पे U, उसके बाद था U इज रिलेटेड टू T, तो U के रिलेटेड टू T, तो U में देखो थर्ड नंबर पे T है, तो इसी सर्टेन वे में हमसे पूछा था कि Y इज रिलेटेड टू, तो Y के राइट में थर्ड साइड में क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? S इसका आंसर होना चाहिए, तो मीन्स कि C इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट ये हमारा आया डायरेक्शन का क्वेश्चन, तो डायरेक्शन के क्वेश्चन को चलते हम सॉल्व करते हैं। पॉइंट L इज 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट M। M से 12 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, ये कितना है? 12 मीटर की दूरी पे है M से। कौन? तो M के वेस्ट में कौन है? L, तो M के वेस्ट में L यहाँ पे हो जाएगा 12 मीटर पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, विच इज 16 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ N। N के नॉर्थ में 16 मीटर पे, तो N यहाँ पे हो जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। तो N के नॉर्थ में 16 मीटर, ये हो जाएगा 16 मीटर पे कौन हो जाएगा? M हो जाएगा। ये भी पॉइंट क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। पॉइंट O इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ N। N के वेस्ट में 5 मीटर पे, तो मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक का डाल लो कि 5 मीटर इधर है, तो यहाँ पे O हो जाएगा। आगे एंड 5 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट P, तो P जो है वो O के साउथ में है, तो O, तो P के साउथ में कौन है? O है, तो मीन्स कि O यहाँ पे है, तो P 5 ही मीटर पे, तो यहाँ कहीं पे P डालेंगे, P यहाँ पे हो जाएगा 5 मीटर पे साउथ है। अब देखो यहाँ से यहाँ पूरा पॉइंट क्या था? 16 मीटर पे, ये यहाँ से यहाँ 5 मीटर, मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट ये 5 मीटर है। थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, बट चलो बना लिए, तो कोई बात नहीं, हम लोग लिखते सही से है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये 5 मीटर है, चलो तो 5 मीटर है, देखो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट ये 5 मीटर है, इसके पैरेलल ये लाइन है, मीन्स कि ये भी क्या हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल क्या है? 16 मीटर है, तो ये 5 हो जाएगा, तो ऊपर में यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हो जाएगा? 11 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक ये 11 मीटर हो जाएगा। चलो ये भी पॉइंट यहाँ तक का तो हो गया। आगे पढ़ते हैं। पॉइंट T इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट S। अब देखो यहाँ से कोई भी पॉइंट मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? हमें अलग से बनाना चाहिए डायग्राम को, फिर इसमें लास्ट में मर्ज करना चाहिए। तो पॉइंट T इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट S। S के क्या है? तो S के नॉर्थ में, तो यहाँ पे अगर S है तो S के नॉर्थ में 4 मीटर पे कौन है? T है। क्लियर है? उसके बाद N 13 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट U। U के ईस्ट में 13 नंबर पे T है, तो U यहाँ पे हो जाएगा, तो ईस्ट में क्या हो जाएगा? 13 मीटर पे क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या करें? पॉइंट R इज 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट S। S के वेस्ट में 10 मीटर पे, मीन्स कि S यहाँ पे है, तो ये 10 मीटर पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉइंट R हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या कह रहा है आगे? एंड 11 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q। तो यहाँ पर जो एंड है वो किसके लिए है? R के लिए है। R जो है वो Q के नॉर्थ में, Q के नॉर्थ में यहाँ से यहाँ तक क्या है? 11 मीटर पे R है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं।
द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच का डिस्टेंस। तो अभी P यहाँ पे है, Q के बारे में नहीं पता है कि लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, अभी कुछ नहीं पता, बट इतना पता है कि P और Q का डिस्टेंस जो है इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन R और S। R और S के बीच में कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर है, मीन्स कि P और Q के बीच में भी कितना मीटर होगा, 10 मीटर ही हो जाएगा। क्लियर है, ये पॉइंट ये कह रहा है। Where point Q lies to the east of point P, P के ईस्ट में। अब क्लियर हो गया, यहाँ पे P है तो P के ईस्ट में मीन्स कि Q इधर कहीं आएगा। अब 10 मीटर इसके बीच की दूरी है। अब देखो यहाँ से, अगर यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट देखो ये 5 मीटर है, मीन्स कि इधर भी यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर लाएंगे, तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब ये देखो Q यहाँ पे हो गया, अब इसको मर्ज कर सकते हो ऊपर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर है, मीन्स कि सेम इस M के पैरेलल में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यहाँ पे 11 मीटर ये हो जाएगा। अब 11 मीटर पे है, अब इसके इधर जाएगा S 10 मीटर पे, फिर इसके ऊपर में जाएगा 4 मीटर पे कौन जाएगा, T चला जाएगा। अब यहाँ 10 3 13 मीन्स कि थोड़ा सा इधर आएगा, इस R से आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे U हो जाएगा। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। ये हमारा डायग्राम बिल्कुल फिट बैठ गया, यही हमारा डायग्राम होगा। अब इसके अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो बिल्कुल ये हो गया, आप लोग इसको तो बना लिए। अब चलो अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट M विथ रिस्पेक्ट टू R। R के रिस्पेक्ट में M किस डायरेक्शन में था, R के रिस्पेक्ट में M किस डायरेक्शन में है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट में है। R के रिस्पेक्ट में M क्या हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, What is the shortest distance between the point L और S? L and S के बीच में कितने डिस्टेंस पे है, तो L और S, तो L कहाँ पे है, यहाँ पे है, S कहाँ है, यहाँ है। इसके बीच का डिस्टेंस तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है, 12 मीटर, 12 प्लस इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये 5 मीटर है, मीन्स कि इसके पैरेलल लाइन ये भी क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, प्लस 5 प्लस यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, 10 सारे को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 27 मीटर यहाँ से हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27, तो 27 मीटर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये फिर से एक अरेंजमेंट आ गया। ये कौन सा अरेंजमेंट है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। तो 8 पर्सन M N O P Q R S and T are sitting on a circular table such that all of them are facing toward the center but not necessarily in the same order। अब यहाँ से बस ये 3 ही लाइन का क्वेश्चन है, मीन्स कि हम ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन नोट न करके पॉसिबिलिटी के साथ बना सकते हैं। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी लेते हैं, डायरेक्ट हम कंडीशन को इसी में मर्ज करते हैं। O sit adjacent to T who faces toward P। O जो है वो T के एडजेसेंट में है और T जो है P को फेस कर रहा है। तो अगर T को यहाँ रखोगे मीन्स कि P यहाँ पे हो जाएगा, अगर T को यहाँ पे रखोगे मीन्स कि P यहाँ पे हो जाएगा। अब O जो है वो क्या कर रहा है, T के एडजेसेंट में है, मीन्स कि एक में O को यहाँ डाल दो, एक में O को यहाँ डाल दो। क्लियर है, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन O एंड N। O और N के बीच में 2 पर्सन, तो O 1 2 यहाँ पे N हो जाएगा, O 1 2 N यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इधर नहीं डाल सकते 1 2, क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट साइड में क्या है, P है। क्लियर है, आगे देखो, N सीट टू द राइट इमीडिएट राइट ऑफ N। S जो है N के इमीडिएट राइट में है, तो N के इमीडिएट राइट में तो S यहाँ हो जाएगा, N के इमीडिएट राइट में मीन्स कि S यहाँ हो जाएगा। एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ M, M के राइट में सेकेंड, तो M के राइट में सेकेंड नंबर पे कौन हो जाएगा, S ना, तो M के राइट में सेकेंड नंबर पे देखो, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ R, तो R के राइट में सेकेंड नंबर पे S, R के राइट में सेकेंड नंबर पे क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। क्लियर है, M neither seat adjacent to O nor seat facing toward S। इसका मतलब क्या कह रहा है कि M जो है एडजेसेंट नहीं है, किसका मतलब कि O का पड़ोसी नहीं है,
और एम जो है वो एस की ओर भी फेस करके नहीं बैठा हुआ है। इस कंडीशन का मतलब ये हो गया। अब देखो एम ओ का पड़ोसी नहीं है, मीन्स की क्लियर है एम यहीं पे होगा। इसमें अगर एम ओ का पड़ोसी नहीं है, मीन्स की क्लियर है कि एम यहाँ पे होगा। दूसरा कंडीशन क्या था, एम एस की ओर फेस नहीं कर रहा है, बट इसमें एम जो है एस की ओर फेस कर रहा है, इसके वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें क्या है, एम जो है वो एस को फेस नहीं कर रहा था, ये बिल्कुल सही है, तो ये अरेंजमेंट बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक नंबर छूट रहा है किसी का नाम, तो क्या नाम छूट रहा है, यहाँ पे देखो क्यू छूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। बिल्कुल ये अरेंजमेंट हमारा बैठ गया। अब हमें इस पे क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फ्लोइंग पर्सन सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे, तो पी यहाँ पे है, तो पी के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे मीन्स की एन की बात कर रहा है। ठीक है, एन तो इसमें है नहीं, मीन्स की ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ऑप्शन चेक करते हैं, द वन हु फेसेस क्यू, वन जो है वो द वन हु फेसेस क्यू, तो ये क्या है, क्यू को फेस कर रहा है, मीन्स कि एन क्या है, तो क्यू को फेस कर रहा है, बिल्कुल सही है। मीन्स कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, द वन हु सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में, तो टी के लेफ्ट में, तो टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ टी के लेफ्ट में, तो बिल्कुल गलत बात है, नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एम इज रिलेटेड टू ओ, एम जो है ओ से रिलेट कर रहा है, एंड टी इज रिलेटेड टू एन, टी किससे रिलेटेड कर रहा है, एन से रिलेटेड कर रहा है, इन अ सर्टेन वे, देन हु अमंग द फ्लोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू एस, तो इसी में एस से कौन रिलेट करेगा, एस के बारे में हमसे पूछा गया है। तो एम किससे है, ओ से रिलेटेड है। देखो एम यहाँ है, राइट साइड में सेकेंड नंबर पे ओ है, एम यहाँ है, राइट साइड में सेकेंड नंबर पे ओ है। उसके बाद एम के बाद क्या था, टी, तो टी रिलेटेड टू एन, तो टी रिलेटेड टू एन मीन्स कि टी के राइट साइड में सेकेंड नंबर पे क्या है, एन है, तो एस इज रिलेटेड टू सेकेंड नंबर पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो एम हो जाएगा, तो एस रिलेटेड टू एम, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, हो हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन आर एंड टी when counted from the right of r, r के अगर राइट में हम काउंट करते हैं तो r और t के बीच में कितने पर्सन होंगे। तो अगर r के राइट में काउंट करते हो तो देखो यहाँ पे क्या है, r यहाँ पे है, तो r के राइट से अगर काउंट करते हैं तो यहाँ से काउंट करेंगे तो r और t के बीच में तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन हो जाएगा। मीन्स कि r और t के बीच में कितने पर्सन है, 6 पर्सन होंगे। ठीक है, तो 6 पर्सन, तो चलते हैं हम अब ऑप्शन पे। इसमें तो डायरेक्ट 6 कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, मीन्स कि ये जो ऑप्शन है अब हमें इसे चेक करना पड़ेगा। तो एस मीनी एस बिटवीन एस और एन व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में एस और एन, तो एस के लेफ्ट में एस और एन कोई भी पर्सन नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन। सेकेंड, एस मेनी एस बिटवीन एम एंड क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एम, एम के राइट में काउंट करते हैं एम और क्यू के बीच में, तो एम के राइट से काउंट करते हैं, एम के राइट से काउंट करते हैं तो एम और क्यू के बीच में, इसके बीच में भी कोई पर्सन, इसके बीच में भी कोई पर्सन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी गलत है। सी, एस मेनी एस बिटवीन एस एंड पी वे काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट से अगर काउंट करते हैं पी और एस के बीच में, तो पी के लेफ्ट से तो पी और एस के बीच में, तो इसके बीच में भी कोई पर्सन नहीं है, मीन्स कि सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। डी, as many as between Q and O when counted from right of O, O के राइट में अगर काउंट करते हैं O और Q के बीच में, तो O के राइट में अगर काउंट करते हैं तो O के राइट से अगर काउंट करके इधर से आते हो तो O और Q के बीच में देखो 6 पर्सन, O के राइट में तो 1 2 3 4 5 6, तो मीन्स कि ये बिल्कुल सही है, जैसा क्वेश्चन में था ऐसा ही इसमें भी है, मीन्स कि डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ओ के रिस्पेक्ट में पी का पोजीशन क्या है, तो ओ के रिस्पेक्ट में पी का पोजीशन, तो ओ यहाँ पे है, ओ के रिस्पेक्ट में पी का पोजीशन लेफ्ट में थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो लेफ्ट में थर्ड नंबर पे, तो लेफ्ट में थर्ड नंबर पे, थर्ड टू द लेफ्ट, ये हो गया थर्ड टू द लेफ्ट। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हमारा क्वेश्चन कितना तक हो गया था, 11 तक हो गया था ना। अब हम 12 क्वेश्चन देखते हैं।
Who among the following persons sit to the immediate right and left of M respectively? M के राइट और लेफ्ट में, तो M के राइट और लेफ्ट में, तो देखो तो चलते हैं हम अपने डायग्राम पे। M के राइट और लेफ्ट में, तो M यहाँ पे है, तो M के राइट और लेफ्ट मीन्स कि Q और P, Q और P होना चाहिए। तो क्या है Q और P, तो ये आंसर हो जाएगा Q और P हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये सीरीज का आता है। ठीक है, तो चलते हैं सीरीज का क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट 7 टू द लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द एबव सीरीज। देखो अभी हम बिल्कुल समझा नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के आंसर को बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये सारे क्लास में क्वेश्चन, ये सारा टॉपिक क्लास में हो चुका है। ठीक है, और हमने यूट्यूब पे भी ये सारे टॉपिक का यूट्यूब पे भी क्लास किया हुआ है, इसीलिए अभी सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के आंसर को क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप को अगर ये सारी क्लास नहीं आती है, ये सारा टॉपिक नहीं आता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे टॉपिक पे क्वेश्चन, सारे टॉपिक आप वीडियो देख के अपना क्लियर कर सकते हो। अगर ये सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर करना भी। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट 7 टू द लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम द राइट इन द एबव सीरीज। तो हमने क्या बोला था, अगर डायरेक्शन हमारा क्या होता है, अगर डायरेक्शन हमारा अपोजिट होता है तो ये क्या होता है, ये हम नंबर को ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले राइट एंड से क्या है 16, तो राइट एंड से 16 हो जाएगा, और उसके लेफ्ट में क्या है 7th, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा 7th हो जाएगा, मीन्स की क्या हो जाएगा 23। अब यहाँ से काउंट करो 23, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 18 2 20 2 22 1 23 मीन्स की सी इसका आंसर आ गया। क्लियर है, ये आ गया ना इस पे, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ऑल द ऑड नंबर आर ड्रॉप्ड, सभी ऑड नंबर को अगर ड्रॉप कर देते हैं मीन्स कि हटा देते हैं फ्रॉम द सीरीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 22nd फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से क्या है, हमें 22nd मीन्स कि 22वां नंबर पे कौन हो जाएगा। तो लेफ्ट एंड से चलो हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं सभी ऑड नंबर को हटाते हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 तो नहीं 21 ही था ना, 22 था, हाँ 22 था। ठीक है, 22nd मीन्स की 22, यहाँ 23 पे ओ पे आ गए थे मीन्स कि हमारा ये हो जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 बिल्कुल सही, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी लेटर आर इमीडिएट प्रोसीडेड बाय अ सिंबल। हाउ मेनी लेटर इमीडिएट प्रोसीडेड बाय अ सिंबल, तो लेटर की बात किया है मीन्स कि लेटर होगा। ठीक है, प्रोसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएट फॉलोड बाय अ नंबर, इसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और इसके जस्ट पहले क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। ठीक है, तो सिंबल, तो अब आपको अगर सिंबल से चेक करते हो तो बहुत इजीली सिंबल से चेक हो जाता है। तो सिंबल लेटर और नंबर, तो सिंबल लेटर और नंबर एक पेयर ये बन गया। अब देखो सिंबल लेटर नंबर, तो लेटर तो है नहीं, सिंबल के बाद लेटर बिल्कुल नहीं है, सिंबल के बाद लेटर तो है बट नंबर नहीं है, ये भी नहीं होगा। सिंबल, सिंबल के बाद लेटर नहीं है, सिंबल, सिंबल के बाद ये लेटर, लेटर के बाद ये क्या है, नंबर। अब यहाँ पे सिंबल, सिंबल के बाद लेटर, लेटर के बाद नंबर नहीं है, सिंबल के बाद लेटर, लेटर के बाद ये क्या है, नंबर एक पेड़। ये सिंबल, सिंबल के बाद लेटर बट यहाँ पे नंबर नहीं है। तो 1 2 एंड 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ऑल द सिंबल एंड नंबर आर डिलीटेड, तो जितना भी सिंबल और नंबर है सबको अगर हम डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, देन हाउ मेनी लेटर
are there between third letter from the left end and the fifth letter from the right end as per the alphabetical series. अल्फाबेटिकल सीरीज में पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले हमें देखना क्या है कि लेफ्ट से क्या कह रहा है, तीसरा। तो लेफ्ट से तीसरे अक्षर में क्या हो जाएगा, सिंबल और नंबर हटा लेने पे। तो लेफ्ट से तीसरा तो 1 2 एंड 3 मीन्स की V, ठीक है। लेफ्ट से क्या कर रहा है, तीसरे नंबर पे। और राइट एंड से क्या था, पांचवा नंबर पे, है ना। यहाँ पे राइट एंड से फिफ्थ नंबर पे। और लेफ्ट एंड से क्या था, लेफ्ट एंड से यहाँ पे थर्ड नंबर पे। तो लेफ्ट एंड से थर्ड तो 1 2 एंड 3 पे भी है। राइट एंड से फिफ्थ तो 1 2 3 4 एंड 5। तो मीन्स कि क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखो, तो अब इसको करने का देखो दो तरीका है। एक तो तरीका ये है कि आपको काउंट कर लो, M और V के बीच में लेटर लिख लो, वैसे ऐड कर लो। दूसरा तरीका ये है कि M का अगर आपको याद है तो 13 हो जाएगा, V का क्या होता है 22 हो जाता है। तो 13 और 22 के बीच में कितने नंबर आएंगे, इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, 13 और 22 के बीच में कितना नंबर आएगा। तो देखो 13 है, तो यहाँ पे देखो 14 15 16 17 18 19 20 21 मीन्स कि 7 नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 7। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ल्ड architecture which have as many letter between them as there in a English alphabetical series। आर्किटेक्चर में अल्फाबेटिकल सीरीज में इस लेटर के बीच में आगे या पीछे करने पर उतना ही लेटर आना चाहिए जितना कि अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखो ए, सबसे पहले लेटर लिख लो, ARCHITECTURE। अब देखो, अगर आपको लेटर याद है, लेटर का नंबर अगर याद है तो सबके ऊपर में नंबर लिख लो, 1 18 C3 H8 I9 T20 E5 C3 T20 U21 R18 और E क्या होता है 5 होता है, ठीक है। हमने ये लेटर याद कराने का ट्रिक का भी वीडियो बना के रखा है, किस तरीके से लेटर के नंबर को हम याद करते हैं ट्रिक से, ठीक है। तो आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब चलो यहाँ से देखते हैं। तो हमें देख करना है 1 2 3 मीन्स की एक पेयर यहाँ पे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिल्कुल नहीं, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 बिल्कुल नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं हुआ, 8 9 ये हो गया एक पेयर, 10 11 12 13 14 15 बिल्कुल नहीं, 20 21 22 23 24 25 बिल्कुल नहीं, 5 6 7 8 9 10 ये भी नहीं हुआ, 3 4 5 6 7 ये भी नहीं हुआ, 20 21 एक ये हो गया, 20 और 21। अब आगे भी अब देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, अब देखो यहाँ से 20 21 22 इधर तो होगा नहीं, 21 इधर होगा नहीं, 18 इधर भी नहीं होगा, 5। अब यहाँ से अब पीछे रिवर्स में जाने पे, ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों दिया गया था। तो अब हम रिवर्स में भी जाके चेक कर लेते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बिल्कुल नहीं, 18 19 20 एक पेयर हमारा यहाँ पे बन गया, ठीक है। 21 22 तो इधर तो जा नहीं रहा, नहीं होगा, 21 22 23 24 25 नहीं होगा, 20 21 नहीं होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल नहीं, 5 6 7 8 एक पेयर हमारा यहाँ पे बन रहा है, 5 6 7 8 9 10 11 नहीं बनेगा, 20 इधर जाएगा ही नहीं, 9 10 11 12 नहीं बनेगा, 8 9 10 बिल्कुल नहीं, 3 4 5 अब नहीं बनेगा। कितना बन गया पेयर, 1 2 3 4 एंड 5 पेयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को
बनाते हैं, देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जेड इज मैरिड टू सी, तो जेड किससे मैरिड है? सी से मैरिड है। अब दोनों का जेंडर हमें नहीं पता, अगर हमें मैरिड कपल मिलेगा तो उसको हम क्या करेंगे? प्लस से ऐड कर देंगे, ठीक है, प्लस का साइन देंगे अगर मैरिड कपल होगा तो। अगर भाई बहन का साइन होगा कि वो क्या है, भाई बहन है, तो वो हम लोग क्या करेंगे? सिंगल लाइन से उसको करेंगे, तो ये मैरिड कपल है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? बी एंड डी आर द चिल्ड्रेन ऑफ सी, बी और डी क्या है? सी का चिल्ड्रेन है। तो देखो यहाँ पे क्या है? जेड इज मैरिड टू सी, बी एंड डी आर द चिल्ड्रेन ऑफ सी, तो सी का चिल्ड्रेन कौन है? बी और डी, तो मीन्स कि बी और प्लस में, सॉरी प्लस में नहीं, यहाँ पे डी हो जाएगा, मीन्स कि इसमें सिंगल लाइन होगा क्योंकि ये दोनों इसके चिल्ड्रेन है ना, तो मीन्स कि दोनों क्या हो जाएगा? भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इसका चिल्ड्रेन ये हो गया। अब आगे चलते हैं, क्या करें? डी इज मैरिड टू द डॉटर ऑफ के, डी जो है के डॉटर से मैरिज है, मीन्स कि इसका जेंडर क्लियर हो गया, ये क्या हो जाएगा? मेल पर्सन हो जाएगा, ये मेल पर्सन हो गया, मीन्स कि ये क्या है? फीमेल पर्सन है। अब के डॉटर से, मीन्स कि के यहाँ पे हो जाएगा उसकी बेटी, ये हो जाएगी जो भी होगी उसकी बेटी। हु इज मैरिड टू एम, हु किसके लिए? के जो है वो किससे मैरिड है? एम से मैरिड है। क्लियर है? एम से मैरिड है के इज द मदर ऑफ आर, के जो है आर की मदर है। अब तो ये क्लियर हो गया ना कि मदर है, मीन्स कि ये ऐसे हो जाएगी मेल फीमेल पर्सन, ये फीमेल हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? मेल पर्सन हो जाएगा, इसका जेंडर क्लियर हो गया। बट अब आर यही है कि दूसरा है नहीं पता, बट आर की मॉम कौन है? मदर कौन है? के है। तो इस तरीके से साइड में नोट करके रख लेते हैं कि बाद में कंडीशन पे नहीं जाना पड़ेगा। अब क्या है? हु इज द हस्बैंड ऑफ एन, तो हु इज द हस्बैंड ऑफ एन, हु किसके लिए? आर के लिए, आर के जो हस्बैंड, हु इज द हस्बैंड ऑफ एन, एन के हस्बैंड कौन है? आर है। तो ये जो आर है मीन्स कि इसके किसके हस्बैंड है? ये एन के हस्बैंड है। अब तो ये क्लियर हो गया कि ये आर नहीं होगा क्योंकि ये फीमेल है, तो इसका जो भाई है आर क्या है? इसका भाई है, तो इसकी वाइफ कौन हो जाएगी? एन हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको रिलेशन को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते। एच इज द ग्रैंड सन ऑफ सी एंड के, सी का और के का दोनों का ग्रैंड सन कौन है? एच है, मीन्स कि एच जो है वो ग्रैंड सन है, तो ये क्या हो जाएगा? मेल पर्सन हो जाएगा ये एच, ठीक है। चलो, एल इज द सन ऑफ एन, एन का सन कौन हो जाएगा? एल हो जाएगा, तो एल जो है वो क्या हो जाएगा? एन का बेटा हो जाएगा, ठीक है। वी इज द ओनली सिबलिंग आर ऑफ द सेम जेंडर, ये लाइन क्या कह रहा है कि भी इज, तो भी यहाँ पे ये लाइन पढ़ो, भी इज द ओनली सिबलिंग ऑफ एच। अच्छा, एच का केवल सिबलिंग, सिबलिंग मतलब क्या होता है? भाई या बहन, तो अभी हमें नहीं पता, बट एच का क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, भाई या बहन कोई भी हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? डी हैज ओनली वन डॉटर, डी की केवल एक बेटी है, तो डी हैज ओनली वन डॉटर, तो वन डॉटर मीन्स की दो है, तो एक ये बेटा है, मीन्स की क्लियर है कि ओनली वन डॉटर, तो ये इसकी बेटी हो जाएगी, भी इसकी बेटी हो गई। बोथ सी एंड भी आर ऑफ द सेम जेंडर, बोथ क्या? सी एंड भी, तो सी और भी सेम जेंडर का है, तो यहाँ पे ये भी जिस जेंडर का होगा, मीन्स कि भी क्या है? फीमेल पर्सन है, तो ये सी भी क्या हो गई? ये फीमेल पर्सन हो गई, और ये क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा मेल पर्सन। देखो हमने मेल पर्सन के लिए क्या क्या है? रेक्टेंगल का किया है, फीमेल पर्सन के लिए हमने क्या किया है? सर्कल किया है, और मैरिड कपल के लिए हमने क्या किया? प्लस का साइन किया है, और सिबलिंग मीन्स कि भाई बहन अगर हो तो उसके लिए हमने क्या किया? सिंगल एक डॉट दे रखा है, ठीक है। क्लियर है? अब ये अब तो क्लियर हो गया होगा। चलो, अब ये हमारा ब्लड रिलेशन बन गया। अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया था नाम, इसको रहने देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इसका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ओ इज द वाइफ ऑफ डी, डी की वाइफ क्या है? अगर ओ है, देन ओ इज रिलेटेड टू एल, तो डी की वाइफ कौन है? ओ है, मीन्स कि यहाँ पे ये डी है, तो देखो ओ नहीं थी, मीन्स कि चलो कलर को पहले चेंज करते हैं, ठीक है।
तो डी की वाइफ क्या हो जाएगी, यहाँ पे ओ हो जाएगी। तो डी की वाइफ अगर ओ है तो एल से किस प्रकार संबंधित है ओ, तो एल यहाँ पे कौन है, एल, एल ये है तो ए की एल की ये क्या हो जाएगी, तो एल की ये देखो इसके ये क्या है फादर, तो फादर की ये क्या हो जाएगी, फादर की बहन हो जाएगी। फादर की कौन है, बहन है, तो बहन है मीन्स की क्या हो जाएगी आंटी ही होगी, है ना। फादर की बहन है आंटी हुआ, इस तरीके से ही होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आंटी ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भी से किस प्रकार संबंधित है जेड, भी से किस प्रकार संबंधित है जेड, तो भी यहाँ पे है, भी हमारा कहाँ पे गया, ये है, और यहाँ पे क्या है जेड, तो भी से किस प्रकार संबंधित है जेड, तो भी का जेड कौन लग जाएगा, ये इसके, ये अगर मेल पर्सन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल पर्सन हो गई, ये क्या हो गई, फीमेल पर्सन, सॉरी इसकी भाई बहन थी ना तो फीमेल पर्सन है, इसको तो अभी जेंडर इसका तो क्लियर ही नहीं कर सकते, इसको कुछ कह ही नहीं सकते इसका, क्योंकि मैरिड कपल थोड़ी है जो ये फीमेल हो जाएगा। ठीक है, चलो तो भी से जेड, जेड इसके कौन हो जाएगा, दादाजी हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं हमने इसका कहाँ पे गया इसका ऑप्शन, ठीक है, ग्रैंडफादर मीन्स की दादाजी इसका हो गया। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन क्या है, वेट का, वेटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, मीन्स कि ये क्वेश्चन हमारा वेट पे दिया गया है, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन में वेट पे ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तब ऑर्डर एंड रैंकिंग के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले ये कह क्या रहा है कि 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ हैव डिफरेंट वेट, सबका वेट क्या है, डिफरेंट है, एंड अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो 6 पर्सन है मीन्स कि 1 2 3 4 5 एंड 6 पर्सन। ठीक है, सभी का वेट क्या है, डिफरेंट है, और सारे क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि जो जिसका वेट सबसे ज्यादा होगा ये 1 पे होगा, जब से सबसे कम जिसका होगा वो क्या हो जाएगा, 6 नंबर पे होगा। ठीक है, F इज हेवियर देन B, तो F क्या है वो B से बड़ा है, हेवियर देन B मीन्स कि F B से बड़ा है, एंड लाइटर देन D, F क्या है वो D से क्या है, छोटा है। ठीक है, A इज लाइटर देन E, A जो है वो क्या है, ई से लाइटर देन है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि हु इज हेवियर देन सी, हु किसके लिए, ई के लिए, ई जो है वो सी से बड़ा है। अब इस दोनों के बारे में नहीं पता कि ए के बाद सी आएगा या सी से पहले ए आएगा, अभी नहीं पता। बोथ ए एंड सी आर हेवियर देन डी, बट ये कह गया कि ए और सी दोनों क्या है, डी से बड़ा है, मीन्स कि यहाँ पे डी हो जाएगा, डी के बाद क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ के बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब सारा अरेंजमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 पर्सन का हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यहाँ पे या तो ए होगा या तो सी हो जाएगा, यहाँ पे ए या सी दोनों का अभी फिक्स नहीं हो पाया है, यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है ना। अब क्या करा, द लाइटेस्ट पोर्सन वेट इज 51 kg, मीन्स कि जो बी है सबसे लाइटेस्ट पोर्सन, सबसे हल्का पोर्सन यही है, इसका वेट क्या है, 51 kg है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डी हैज 14 kg मोर देन द लाइटेस्ट पोर्सन, मीन्स कि डी जो है इससे 14 kg ज्यादा है, मीन्स कि 51 में 14 प्लस कर दो, 51 प्लस क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 65 kg। तो डी का वेट कितना हो गया, 65 kg। क्लियर है। अब क्वेश्चन, ये हमारा अरेंजमेंट तो हो गया, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर हेवियर देन बी, बी से कितने पर्सन हेवियर है, तो 1 2 3 4 5 पर्सन बी से क्या है, ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, मीन्स की डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What is the possible weight of F? F का पॉसिबल वेट क्या हो जाएगा, तो देखो F क्या है, D से छोटा है, और F क्या है, B से बड़ा है, मीन्स के 65 से छोटा नंबर होना चाहिए और 51 से बड़ा नंबर होना चाहिए, इसके बीच का नंबर होना चाहिए। तो ये क्या है, 50 है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 51 से कम हो गया। ये 66 है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 65 से ज़्यादा हो गया, हमें 65 से तो कम चाहिए। ये क्या है, 62 है,
क्या 62 होगा? तो देखो 65 और 51 के बीच में 62 तो आता है, तो 62 तो हो सकता है। तो अब देखते हैं कि ये तो हो सकता है, 68 होगा नहीं होगा, 48 होगा नहीं होगा, मीन्स की आंसर क्या हो जाएगा? 62 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द वेट ऑफ ए इज 8 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ बी एंड डी। तो बी का एवरेज वेट, बी का वेट कितना था? बी एवरेज वेट ऑफ बी एंड डी। तो बी का क्या है? बी का वेट हो गया यहाँ पे 51, डी का क्या है? 65। तो दोनों का एवरेज निकालते हैं। 61 प्लस 51 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज क्या होता है? जो टोटल नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल नंबर। तो दो नंबर है इसीलिए 2 से डिवाइड कर दिए। अब इसको 5 1 6 और 6 5 11 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 दूना 10, 8 दूना 16, मीन्स कि क्या हो जाएगा इसका? 5 दूना 10 और 8 5 1 6 6 5 11। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? इसका एवरेज वेट, एवरेज कितना निकल गया हमारा? 58 निकल गया। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो एवरेज निकला है ए का वो वेट इससे 8 kg ज्यादा है, तो प्लस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 8 दूना 16 कैरी 1, मीन्स कि 66 kg किसका वेट हो गया? ए का वेट हो गया। ठीक है, अब 66 kg ए का वेट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू है इसे हमें चेक करना है। तो ए इज लाइटर देन सी। ए जो होगा वो सी से क्या हो जाएगा? ए जो है वो क्या हो जाएगा? सी से छोटा होगा ए। पहले क्या कहने का मतलब ये है, ओनली वन पर्सन हेवियर देन ए से केवल एक ही पोर्शन ज्यादा हो जाएगा। अगर ई और उसके बाद ए आएगा तो ई उसके बाद ऐसे सी आ जाएगा। अगर ए के से क्या है, ए जो है वो सी से छोटा है, मीन्स कि तब यहाँ पे ई हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या? एज वेट इज 66 kg। 3 तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ओनली 3 वाला ऑप्शन हमारे में नहीं है कि 3 सिर्फ नहीं है, तो इस दोनों में से एक हो जाएगा। बट एग्जाम में इस तरीके से कंफ्यूजिंग नहीं देता है। ठीक है, तो ए इज लाइटर देन सी, तो हमारा ए क्या हो जाएगा? सी से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे जो अरेंजमेंट किए थे तो उसमें क्या था कि ए जो है वो सी से, ये हमारा बिल्कुल सही है कि ए और सी ये दोनों कंफर्म नहीं है। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए इज लाइटर देन सी। ए जो क्या है वो सी से हल्का होगा तभी, क्योंकि 66 kg है। क्यों ये इस तरीके से क्यों बोला? देखो क्योंकि 65 किसका वेट हो गया? इसका देखो डी का वेट क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। मीन्स कि इसके जस्ट पहले वाला 66 आ जाएगा ना, तो इसके बीच में तो नहीं आ सकता है ना सी, इसीलिए यहाँ पे 66 यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे ये सी हो जाएगा और यहाँ पे ई क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए कि ए जो है सी से हल्का है और ए का वेट क्या है? 66 kg। मीन्स कि ओनली 1 and 3 इज फॉलोज करेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी पेयर ऑफ डिजिट आर देयर इन द नंबर। ये जो नंबर है ईच ऑफ विच हैज द मेनी डिजिट बिटवीन देम एज द न्यूमेरिकल सीरीज। तो इसके बीच कितने इतने पेयर हो जितना कि न्यूमेरिकल सीरीज में इसके बीच होता है। तो चलते हैं चेक कर लेते हैं। 8 9 10 11 12 6 7 8 9 नहीं, 4 5 6 7 8 9। तो ये देखो 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 नहीं होगा, 5 6 7, एक ये 5 और एक ये 7, ये हो गया। 8 9 नहीं होगा, 1 2 3 4 नहीं होगा, 7 8 9 9 नहीं होगा। अब रिवर्स में चेक कर लेते, 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा, 9 इधर तो जाएगा नहीं, 7 8 9 ये भी नहीं होगा, 1 2 3। अब देखो यहाँ से यहाँ 3 वाला हो गया, 4 एक ये भी 1 से 4 एक ये हो गया, 4 के बाद 5 और 6 ये नहीं होगा, 5 6 7 8 9 3 4 एक ये 3 और एक ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा,
4 5 6 नहीं होगा, 4 5 6 ये भी नहीं होगा। अब इसमें कितना पेयर हो गया, 1 2 3 4 5, 5 पेयर है। तो 1 2 3 4 5 दिया नहीं है, ऑप्शन में दिया है मोर देन 4, मीन्स की आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा क्या है, इनक्वालिटी का क्वेश्चन है। अब हम इसे देखते हैं। इनक्वालिटी के क्वेश्चन में इसका क्या क्या कह रहा है कि जी लेस देन के, जी लेस देन के, तो जी यहाँ पे है, के यहाँ पे है, अपोजिट साइन, तो ये तो पहला बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद क्या है, पी ग्रेटर देन टी, पी ग्रेटर देन टी, तो पी ग्रेटर देन टी बिल्कुल सही है। ये दूसरा नंबर क्या है, बिल्कुल सही हो गया, मीन्स कि ओनली 2 हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि के ग्रेटर देन आई, के जो है आई से बड़ा है, तो के इज ग्रेटर देन आई। तो देखो यहाँ पे के है, के से एल, एल से सी, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, मीन्स कि ये नहीं होगा। तो फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो गया। अब एच ग्रेटर देन एल, तो एच यहाँ है, एल यहाँ है, तो एच ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे इक्वल टू का, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, इसी के लिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन होना चाहिए एच ग्रेटर देन इक्वल टू एल, ये साइन होता तो ये सही हो जाता, बट ये लेस देन का है तो ये भी साइन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नो 2 फॉलोज, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, अनुसरण नहीं कर रहा। 25 क्वेश्चन पूरा हमने सॉल्व कर दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि हमने रीजनिंग के जितने भी पॉसिबिलिटी और जितने भी क्वेश्चन के टाइप होते हैं ना, हर एक टॉपिक इसमें रखने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताना। यदि आप हमारे साथ क्लास करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप मेरे से ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, ऐप डाउनलोड कर लो और वहां से जाके आप हमारे जो अभी चल रहे हैं कोर्सेज उसे आप परचेज कर सकते हो, या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप नंबर पे कॉल भी करके डिटेल कर सकते हो। हमारे साथ यूं ही बने रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। थैंक यू।